सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि उसके अंदर जो खूबसूरती है वो गरीब से अमीर तक और देश के प्रत्येक धर्म, जाति और वर्ग के लिए समान हक अधिकार की बात की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी तरीके से किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार है पूरी तरीके से उस संविधान को बदलना चाहती है। अभी बीजेपी सरकार के अंदर जो सोच चल रही है वो केवल और केवल विरोधी सोच चल रही है। इसी सोच को लेकर माननीय अध्यक्ष जी, पुरजोर विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हो। आपने भाषण दिए थे चक्की पीस महाराष्ट्र में, जिनको लेकर डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। इसी सोच के कारण अमित शाह अभी एक नया बिल लेकर आ रहे हैं, जो कि बिल संशोधन 130वां है। और 130वें संशोधन के अंतर्गत वो क्या संशोधन करना चाहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, जो इस संशोधन को लेकर किस तरीके से संसद में विरोध हुआ और क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी बात करते हैं इस बिल पर। जो भी अमित शाह जो कि नया बिल लेकर आए हैं, नया संशोधन करने जा रहे हैं, वो संशोधन क्या है। जो सदन में जो इसका विरोध हो रहा है, पूरी तरीके से इसका विरोध भी हो रहा है। 130वां संशोधन कर जो बिल लेकर आ रहे हैं वो बिल है, पीएम सीएम या कोई भी नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी। सदन में आज बिल पेशी करेगी सरकार। जब बिल पेश किया गया सदन में तो किस तरीके से उसका विरोध प्रदर्शन हुआ ये देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों के गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार आज संसद में इसी से जुड़े 3 विधेयक पेश करेगी। इनमें गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या 30 दिन की हिरासत में रखने के बाद किसी भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन ये सोचने की बात है, क्या अब तक बीजेपी सरकार के अंदर जितने भी मंत्री या जो है जितने भी मुख्यमंत्री या कोई भी उनका नेता अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी तरीके से उसने गलत किया है, आज तक जो है जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो विरोधी लोगों की हुई हैं, विरोधी दूसरी पार्टी के लोगों की हुई हैं। उसमें बीजेपी के नेताओं की कोई भी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब जो सरकार है वो जो विरोधी लोग हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनको खत्म करने की जो चाल चल रही है उसको लेकर ये विधेयक पास कराने जा रही है। उसको लेकर एक बिल लेकर आई है और ये जो बिल लेकर आई है इसका पूरी तरीके से सदन के अंदर विरोध हुआ है। जो सरकार की जो सोच है विरोधियों को खत्म करने की सोच, और ये दिन दूर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है, एक बिल पास होते ही सरकार को ये अधिकार होगा, एक देश का चुनाव, भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का कानून भी पास हो जाएगा। अगर ये जो बिल है कि पास हो जाता है तो जो आगे का जो बिल है वो सरकार को पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो दूसरा बिल लेकर आएगी सरकार वो एक देश एक चुनाव का बिल लेकर आएगी और वो पूरी तरीके से देश में एक तानाशाही सरकार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरीके से उन्होंने अपने आप को तानाशाह बना लिया ये तो अभी पूरा देश देख ही रहा है कि चुनाव आयोग भी उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, न्यायालय भी अपने कब्जे में कर रखे हैं, और किसी भी नेता को ईडी सीबीआई के द्वारा जो है उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उनको न्याय भी नहीं मिल पाता। तो ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो सत्ता में अपने आप को काबिज करना चाहती है, पूरी तरीके से सरकार के जो नियम है, कानून है, संविधान को बदलकर वो अपने आप को हावी बनाना चाहती है।
तो इसमें जो कहा जा रहा है कि लोकसभा में 3 अहम बिल जो पेश होने जा रहे हैं, इनमें से एक विधेयक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। में ऐसा प्रावधान है, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाना पड़ेगा। और ये प्रस्तावित कानून केवल राज्य और कानून जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेशों में भी होगा। और इसमें केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि केंद्र के मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। ये केवल कहने की बात है। जो सरकार की मंशा तो केवल विरोधियों को खत्म करने की है, वो विरोधियों को खत्म करने जा रही है। और इसी बात को लेकर जो सदन में पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ है और सदन में विपक्षी सांसदों ने संशोधन बिल फाड़ दिया और गृह मंत्री अमित शाह के मुंह की तरफ फेंका, बोले ये बिल संविधान विरोधी है। तो जो अभी सदन में पूरा विरोध हो रहा है, सदन में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि इसका जो विरोध होना जायज है, क्योंकि ये जो बिल है ये कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए नहीं, ये विरोधी पार्टियों के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और विरोधी पार्टियों के मंत्रियों को पकड़कर 30 दिनों तक जेल में रखेंगे और 30 दिनों के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। उनके जो है जो उनका पद है उससे भी उन्हें निकाल दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। तो जो सरकार की मंशा केवल देश के अंदर विरोधाभास की स्थिति पैदा करने की है और जो सरकार है वो पूरी तरीके से विरोध करने के लिए उतारू हो गई है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक में धारा 75 में नया क्लॉज 5A जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार यदि कोई मंत्री 30 दिन लगातार गिरफ्तार रहकर हिरासत में रहता है और उस पर ऐसा आरोप है, उसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन यानी कि 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा उसको। अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक यह सलाह नहीं देते हैं तो भी उस मंत्री की अपने पद से सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाएगा। जो सरकार की जो मंशा है वो पूरे देश में हिटलर शाही शासन लगाने की है। और जो हिटलर शाही शासन लगाकर उस सरकार जो संविधान का जो 75वां संशोधन ए है उसको बदलाव करने जा रही है और उसमें जोड़ने का जो 75 में एक क्लोज जोड़ने जा रही है। उसके अनुसार यदि कोई मंत्री 30 दिन तक अगर गिरफ्तार करके सदन में उसको जो है सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। और ये इस तरीके का जो बिल लेकर आ रहे हैं, ये जो बिल है वो विरोधी सरकारों के खिलाफ है, विरोधी पार्टियों के खिलाफ है। जो इस तरीके की जो सोच बना रही है जो सरकार, वो केवल अपने फायदे को देख रही है, अपने जो उसके क्या फायदे होंगे, उस विरोधी पार्टियां हैं उनको खत्म करने में उसे आसानी मिलेगी। हालांकि ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री रिहाई के बाद दोबारा नियुक्त हो सकते हैं यदि यही प्रावधान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होगा। जो इसने अभी जो विरोधी पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो चाल चली है वो उनके खिलाफ ही एक तरीके की पड़ गई, क्योंकि जो सदन में इसका पुरजोर विरोध होने लगा, इससे देश में जो भड़काव की स्थिति बनेगी। तो सरकार का कहना है कि इस तरह प्रधानमंत्री पर भी नियम और कड़े होंगे। अगर प्रधानमंत्री लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो अपने आप प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। हालांकि ऐसे मंत्री और प्रधानमंत्री रिहाई के बाद अगर उनके खिलाफ कोई जो है प्रक्रिया नहीं क्लियर होती है तो उन्हें फिर पद पर नियुक्ति मिल सकती है। लेकिन ऐसा जो मंशा जो सरकार की नहीं है,
सरकार तो चाहती है कि विरोधी खत्म हो जाए और उनकी केवल सत्ता आ जाए। तो जो अभी की जो सोच है वो जो मंत्री हैं, विरोधी पार्टियां हैं, विरोध में जो बैठे सदन में लोग हैं, उनको खत्म करने की जो चाल चली जा रही है। आज संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसमें कोई मंत्री या प्रधानमंत्री गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के बाद हटाया जा सके। जनता द्वारा चुने गए नेता लोगों की आशा और भरोसे के प्रतीक होते हैं। ऐसे में उनका चरित्र और आचरण किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। यदि कोई मंत्री गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होकर लंबे समय तक जेल में रहे है और यह संवैधानिक नैतिकता, सुकुशलता और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है, तो इस तरीके की अगर जो कोई भी सोच पैदा होगी, कोई भी ऐसा कानून आएगा, तो जाहिर है कि जो जनता का उसमें विरोध माना जाएगा, क्योंकि जनता उसको चुनकर लेकर आती है और जनता के द्वारा जो भी मंत्री चुनकर सदन में पहुंचता है वो जनता का जो प्रतीक माना जाता है, जनता के हित में कार्य करने वाला माना जाता है। अगर उसके इस तरीके का जो है जो कोई कानून बनता है तो उसका विरोध सदन में होना ही था। तो इसी विरोध को लेकर सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ और सदन में विपक्षी सांसदों ने संशोधन जो बिल आया था संविधान को संशोधित करने के लिए, उसे गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। और जब पेश हुआ तो अमित शाह के मुंह पर ही बिल को फाड़कर विपक्षी लोगों ने फेंक दिया। ये बिल संविधान विरोधी है यह कहकर उसका विरोध किया गया। साथियों, हमारी इस वीडियो से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्रिया है? आपको क्या लगता है कि इस तरीके का बिल सदन में आना चाहिए? अगर आप इससे सहमत हैं या इसके असहमत हैं, अपनी राय हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।